बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर्स को, कैसे हैं? अल्लाह आपको खुश रखे, जहाँ भी हैं बिल्कुल सही सलामत रहें। तो व्यूअर्स, आज हमारा जो टॉपिक है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इब्लीस से मुलाकात कैसे हुई। कहा जाता है कि हज़रत अलैहिस्सलाम की इब्लीस से मुलाकात हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी, कैसे हुई थी, उस पर थोड़ा तफसील जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मौसूल हो सके। तो सबसे पहले जानते हैं कहाँ पर पेश आया, इसमें किस चीज़ों के बारे में डिस्कस की गई, उस पर थोड़ा तफसील जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इब्लीस से मुलाकात हुई। 2-4 गधे हाँक रहे थे और गधों पर सामान लदा हुआ था। 2-4 गधे हाँक रहे थे, उस पर सामान लदा हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से उन गधों के हाँकने और सामान के बारे में पूछा। इब्लीस ने जवाब दिया कि तिजारत का सामान है, इन गधों पर लदा हुआ है और खरीदे हुए वालों की तलाश कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी बात सुनकर पूछा, गधे पर क्या सामान है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि गधे पर आखिर क्या सामान है? तो इब्लीस की तरफ से जवाब दिया गया कि गधे पर जो है ना खरीदो फरोख्त की जो सामान है वही है। तो इब्लीस ने कहा जुल्म। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, उसे कौन खरीदेगा? इब्लीस ने कहा बादशाह। दूसरे गधे के बारे में पूछा कि इस पर क्या लदा हुआ? इब्लीस ने कहा हसद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको कौन खरीदेगा? शैतान कहने लगा उल्मा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तीसरे गधे पर क्या लगा? इब्लीस ने कहा खियानत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे कौन खरीदेगा? शैतान ने कहा ताजिर। शैतान ने कहा इसे ताजिर खरीदेगा। इसके बाद जी चौथे गधे के बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसमें क्या लदा हुआ है? तो इब्लीस ने जवाब दिया कि इसमें लदा हुआ है मकर व फरेब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा इससे कौन खरीदेगा? इब्लीस ने जवाब दिया कि इससे कौन खरीदेगा? इससे जी खरीदेगा शैतान ने कहा औरतें। यानी कि शैतान ने कहा हसद और भी बहुत सी चीज़ें इंसान को नहीं करनी चाहिए, जो कि ये खुद बता रहा है। ये कहानी से हमें ये सबक सीखने चाहिए कि हमें अपने नज़दीक जो लोग हैं उन पर हमसाए हैं उनके हक़ अदा करने चाहिए। जो गरीब हैं उनके हक़ अदा करने चाहिए। जो कि मिस्कीन है, यतीम है, बेवा हैं, उनकी माली मदद आपसे हो सके वो करें। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर कम से कम जो आप खुद खाते हैं अपने हमसाए जो गरीब हैं उनको वो दिया करें। ये नबी पाक खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा करते थे और वो ऐसा करते भी अपने अमली ज़िंदगी में, उन्होंने ऐसा भी किया। अगर हम नबी पाक खातिमुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुछ सबक सीखेंगे अपनी अमली ज़िंदगी में, हम अपनी ज़ाती अमली ज़िंदगी में उससे कुछ सबक सीखेंगे, तो यकीनन मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आपकी अमली ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छी तरह से गुजरेगी। वो पुरसुकून होगी, खुशियाँ होंगी। जी, इससे थोड़ा बहुत हमें ये सबक मिलता है कि हमें अगर वो बेजान चीज़ें हैं, हमें उन पर इतना भी ज़्यादा दबाव नहीं करना चाहिए कि जो उसकी ताकत से ज़्यादा हो। जो उसकी ताकत से ज़्यादा हो, हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा उनके ऊपर नहीं करना चाहिए। और एक सवाल है आखिरत से गफ़लत का अंजाम। आखिरत से गफ़लत का अंजाम। ये एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ और ये यही जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्लीस की जो मुलाकात है, इसमें जो बातें हुई, जो कहा गया, इन मिसाल है। कराची के एक बड़े रईस ने कहा कि हम रोज़ा नमाज नहीं जानते, हमारे पास इतनी दौलत है कि साथ बस इसके बाद ही अल्लाह का गज़ब आया जिसकी वजह से पेट में कैंसर पैदा हो गया और 1 तोला जो कि पानी नलकी के ज़रिए दिया जाता था, गले में भी कैंसर का असर हुआ, कोई चीज़ खा नहीं सकते थे, इसी तरह सूख कर ख़त्म हो गए। अल्लाह को सुख में याद करोगे, अल्लाह ताला दुःख में याद रखेगा। बिल्कुल 100% ये सही है, इसमें कोई चीज़ जो है ना झूठ की नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको अपने असली वतन व आखिरत की तैयारी की फ़िक्र नसीब फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। बस यही था आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।